पीटीआई के कारकुनान की गिरफ्तारी का मामला खानेवाल के सेंटर उन अब्बास बीपी समेत दीगर कायदीन और वर्कर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमे में पीटीआई टिकट होल्डर्स नूरी निशात और साबिक एमपीए मलका शाहिदा भी नामजद। मुकदमा में 3 अफराद को नामजद और 70 को नामालूम रखा गया। गुज़िश्ता दिनों में पुलिस ने 60 के करीब पीटीआई वर्कर्स को गिरफ्तार किया था। आपको अहम खबर दे रहे हैं आपको। पीटीआई के कारकुनान की गिरफ्तारी का मामला खानेवाल से सेनेटर ओन अब्बास बप्पी समेत दीगर कायदीन और वर्कर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमे में पीटीआई टिकट होल्डर्स नौरीन निशात और साबका एमपीए मलका शाहिदा भी नामजद। मुकदमे में 30 अफराद को नामजद और 70 को नामालूम रखा गया। गुज़श्ता दोनों में पुलिस ने 60 के करीब पीटीआई वर्कर्स को गिरफ्तार किया था। सरकारी इमला को नुकसान पहुंचाने और पुलिस पर हमला करने का मामला मुख्तलिफ मुकदमात में मुलव्विस 29 से जायद मुल्जिमान ने अबूरी जमानतें हासिल कर ली। मुल्जिमान मोहम्मद अदनान कुरैशी, माजिद खान, मोहम्मद काशिफ ने अबूरी जमानतें हासिल की। मलिक अकील, हसनैन रजा, मोहम्मद वकार, साजिद अली, शकील अहमद भी शामिल। बगावत और दहशतगर्दी समेत दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया था। पेट्रोल बम फेंकने, ग्रीन बेल्ट को आग लगाने के दफात भी शामिल हैं। आपको अपडेट करते चलें। सरकारी अमला को नुकसान पहुंचाने और पुलिस पर हमला करने का मामला मुख्तलिफ मुकदमात में मुलव्विस 29 से जायद मुल्जिमान ने अबूरी जमानतें हासिल कर ली। मुल्जिमान मोहम्मद अदनान कुरैशी, माजिद खान, मोहम्मद काशिफ ने अबूरी जमानतें हासिल की। मलिक अकील, हसनैन रजा, मोहम्मद वकार, साजिद अली, शकील अहमद भी शामिल। बगावत और दहशतगर्दी समेत दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया था। पेट्रोल बम फेंकने, ग्रीन बेल्ट को आग लगाने की दफात शामिल। अब आपको बताएं, पीडीएम की पीर के रोज रैली की कॉल। कारकुन तैयार। पीपल्स पार्टी के साबिक एमपीए अरशद रा कहते हैं, वर्कर हमेशा कॉल के लिए तैयार रहते हैं, हम भी एहतजाज का भरपूर हक रखते हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं जुनैद अनवर से। आज बिल्कुल पीडीएम सरबराह मौलाना फजल रहमान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज की कॉल के बाद जो पीडीएम जमातों में शामिल जो अहम अरकान हैं उनकी जानिब से एहतजाज के लिए तैयारियां भी शुरू कर ली गई हैं और दोस्तों और वर्करों को जो है वो एहतजाज में लेके जाने के लिए भी इसके ऊपर जो है वो काम शुरू कर दिया गया। इस वक्त पीपल्स पार्टी के साबिक एमपीए अरशद रा हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करेंगे। रा साहब, पीडीएम सरबराह की कॉल को आप किस तरह देखते हैं और क्या तैयारियां इस हवाले से? इंशाल्लाह जी कि हम तो कॉल के मुंतज़िर होते हैं और जाएंगे, ज़रूर जाएंगे, लेकिन इन्होंने मजाक बना लिया है कि एक बंदा गिरफ्तार हुआ है, इतनी एफआईआरों में वो मुलविस है और उसको कह देना कि आप सब एफआईआरों में 2 हफ्ते के लिए आप ज़मानत पर हैं, और ये भी कह देना कि बड़ी खुशी हुई है हमें कि आप आए हैं हमारे पास। ये तो फरीक बनना, अदालत को फरीक नहीं बनना चाहिए और इस चीज़ का ख़ास ख्याल करना, और वो भी अदालत जो सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। मैं नहीं समझता कि ये मुल्क के साथ क्या मजाक हो रहा है। मैं तो इस चीज़ के बहुत खिलाफ हूँ और मैं चाहूँगा कि अगर इमरान खान मुर्तकिब है किसी भी सिलसिले में, उन्होंने कुछ गलत किया है तो उनको सज़ा होनी चाहिए। जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी के साबिक एमपी अरशद रा का कहना है कि कॉल के कारकुनान जो है वो कॉल के हमेशा मुंतज़िर रहते हैं, एहतजाज में शरीक भी होंगे और वो समझते हैं कि अदालतों को भी अपना क्या वो मुस्बत अदा करना। बहुत शुक्रिया जुनैद अनवर आपका हमें अपडेट करने के लिए। मुल्क भर में 3 दिन मोबाइल इंटरनेट सर्विस बंद रहने से ऑनलाइन वर्कर्स का लाखों रुपए का नुकसान। चौथे रोज इंटरनेट बहाल हुआ तो सारिफीन को इंटरनेट सर्विस में मुश्किलात का सामना। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं शकील सुल्तान। जी बिल्कुल, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी की वजह से जो हालात पैदा हुए उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान ने पाकिस्तान में इंटरनेट की जो सर्विसेज हैं मोबाइल की वो बंद कर दी थी। गुज़श्ता 3 दिन जो है वो इंटरनेट बंद रहा है और उसका असर जो है वो एक ऑनलाइन बिजनेस पर पड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान में अब ये ऑनलाइन बिजनेस का एक बढ़ता हुआ रुझान है। स्टूडेंट्स को भी मसाइल का सामना करना पड़ा ऑनलाइन स्टडी में, और उसके साथ ऑनलाइन बिजनेस जो है वो इन दिनों बंद हो गए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मुल्तान के एक फ्रीलांसर सलमान सदीकी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। हमारे इस मुल्क में ना नौकरियां नहीं हैं हमारे पास, हम अपने लिए रोज़गार के वसाइल ख़ुद पैदा करते हैं। इंटरनेट पे बैठ के कोई हम काम कर रहे हैं, किसी वेबसाइट पे सर्विसेज दे रहे हैं,
कोई हम यूट्यूब चला रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे काम हैं वेबसाइट्स के। वो अगर मैं आपको लिस्ट दूं पूरी, तो बहुत सारे सैकड़ों के तादाद में काम निकल आते हैं। उसमें देखें ना, अब हम अपने लिए ख़ुद वसाइल पैदा कर रहे हैं, हम एक काम कर रहे हैं, तो अगर नेट बंद किया जाता है तो उसमें एक तो मुल्क की माशियत को भी नुकसान है कि हम बाहर से डॉलर लेके आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो एक तो उसको भी नुकसान है, दूसरा हमारा भी नुकसान है कि हम जो उसमें काम कर रहे हैं उसमें गैप आ जाता है। ज़ाहिर है, जिस तरह फाइबर पे देख लें, जैसे उसने नोटिस जारी कर दिया था कि ये जो पाकिस्तानी जो रीजन के फ्रीलांसर्स हैं वो इस वक्त नेट के तातुल का शिकार हैं, तो आप इन्हें अगर ऑर्डर करेंगे तो उसमें आपके ऑर्डर में ताख़ीर हो सकती है। पूरे पाकिस्तान की भी हम बात करें तो ज़ाहिर है किसी गांव में भी बैठ कर ना लोग काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो अगर नेट बंद कर दिया जाता है तो एक तो उसमें हुकूमत का अपना नुकसान है, ज़्यादा तो हुकूमत का ही नुकसान है, दूसरा फिर हमारा भी नुकसान है। हम में वैसे भी हमारे ऊपर ना काफ़ी लिमिटेशंस हैं, वैसे भी हमारे ऊपर काफ़ी लिमिटेशंस हैं। पाकिस्तान में जो ऑनलाइन बिजनेस का, जिसमें मजदूर तबका भी जुड़ा है और बड़े जो एजेंसीज हैं वो भी जुड़ी हैं, ताकि ये भी अपना मुल्क की मईशत में रोल किरदार अदा कर सके। नहीं तो पिछले दिनों जिस तरह नुकसान हो, इस तरह मजीद जो है वो ठीक नहीं। शकील सुल्तान, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। आपको पता है, बल्दिया की मनमानियों का सिलसिला अरूज पर। बल्दिया हदूद में साइन बोर्ड लगाना ममनू हो गया। चिश्तिया शहर भर के चौकों चौराहों पर साइन बोर्ड नस्ब। हाईकोर्ट के फैसले को हवा में उड़ा दिया गया। शहरियों का हुकाम बाला और वजीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा। अहम खबर दे रहे हैं आपको बल्दिया से। मनमानियों का सिलसिला अरूज पर। बल्दिया हदूद में साइन बोर्ड लगाकर नाममनू। चिश्तिया शहर भर के चौकों चौराहों पर साइन बोर्ड नस्ब। हाईकोर्ट के फैसले को हवा में उड़ा दिया गया। शहरियों का हुकाम बाला और वजीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा। एमसी को सड़कों सीवरेज पाइपलाइंस की उखाड़ पिछाड़ महंगी पड़ गई। पीएचए ने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से हर्जाना मांग लिया। एमसी को 1,65,000 रुपए बतौर हर्जाना अदा करने का मरासला लिख दिया। हर्जाना की रकम चौक की खूबसूरती पर लगाई जाएगी। आपको अपडेट करते चले, एमसी को सड़कों और सीवरेज पाइपलाइंस की उखाड़ पिछाड़ महंगी पड़ गई। पीएचए ने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से हर्जाना मांग लिया। एमसी को 1,67,000 रुपए बतौर हर्जाना अदा करने का मरासला लिख दिया गया। हर्जाना की रकम चौक की खूबसूरती पर लगाई जाएगी। आपको बताएं, बहावलपुर रेलवे स्टेशन पर ड्रामा और टिकटॉक वीडियोस की अक्सबंदी मुफ्त नहीं हो सकेगी। बहावलपुर स्टेशन को दस्तावेजी टिकटॉक वीडियोस अक्सबंदी को कमर्शलाइज करने का फैसला। निजी प्रोडक्शन कंपनी की जानिब से ड्रामा अक्सबंदी को कमर्शलाइज कर दिया गया। निजी प्रोडक्शन कंपनी से 10,000 रुपये वसूल किए गए। निजी प्रोडक्शन कंपनी से 5 घंटों की ड्रामा की अक्सबंदी के चार्जेस वसूल किए गए। बहावलपुर रेलवे स्टेशन पर ड्रामों और टिकटॉक वीडियोस की अक्सबंदी मुफ्त नहीं हो सकेगी। मोबाइल फोन्स पर रेगुलेटरी खत्म, लेकिन बेजा टैक्सेस की भरमार। कोटादू में मोबाइल फोन्स पर टैक्सेस के बायस मोबाइल इंडस्ट्री जबों हाली का शिकार। सदर मोबाइल एसोसिएशन उस्मान शेख की खुसूसी गुफ्तगू। कहते हैं कि नॉन पीटीआई कोटों के बायस करोड़ों रुपए का माहाना नुकसान हो रहा है। मजीद जानते हैं शफकत मलाना से। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से मोबाइल रेगुलेटरी तो खत्म कर देगी, लेकिन जो टैक्सेस वगैरह हैं और जो नॉन पीटीएम मोबाइल का जो है कारोबार है वो अरूज पे चल रहा है। पैचिंग का सिलसिला उसके साथ चल रहा है, जिसकी वजह से हुकूमत को करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। उसके साथ साथ मोबाइल इंडस्ट्री भी खस्ता हाल हो चुकी है। मेरे साथ मोबाइल एसोसिएशन के सदर शेख उस्मान साहब मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं कि क्या मामला चल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, दोस्त इन्होंने कहा कि इस वक्त जो है ना मोबाइल इंडस्ट्री को हुकूमत ने बहाल करने के लिए रेगुलेटरी ड्यूटी ख़त्म की है और ये एक अच्छा इकदाम है। हुकूमत को चाहिए कि इसमें और कोई टैक्स हैं वो भी ख़त्म करे, क्योंकि डॉलर की वजह से मोबाइल के रेट बहुत ज़्यादा अप हो रहे हैं और आए रोज़ रेट की फ्लक्चुएशन की वजह से कंपनियाँ भी परेशानी का शिकार हैं। तो दूसरी बात ये कि बाहर से बहुत सारे लोग जो हैं वो किट्स मंगवा रहे हैं और फिर उसको पैच कर रहे हैं, जिससे गवर्नमेंट को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। तो हुकूमत अगर चाहे तो इस पर टैक्स कम कर दे मोबाइल पे, और पीटीए की जो चोरी शुदा जो रजिस्टर्ड होते हैं आईमीज, उनको फिर दोबारा पैच करके लगाया जाता है, तो उसका ये सिलसिला रुक सकेगा। तो यही मुतालबा करते हैं कि हुकूमत मोबाइल पर ड्यूटी और ख़ासकर किटों पर जो बाइट से आती हैं उन पर ड्यूटी को कम करे और मोबाइल इंडस्ट्री को दोबारा बहाली के लिए, इसके पहिया रवा करने के लिए
खसूसी इकदाम करे। मोबाइल वक्त की ज़रूरत है और अब आम आदमी की भी ज़रूरत है और उसके साथ अभी IT का दौर है, स्टूडेंट्स के लिए भी ज़रूरत है। इस टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाया जाए। जी बिल्कुल, ये सदर साहब हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि टैक्स को कम किया जाए। दूसरा जो कि नॉन PTA किटें आ रही हैं, उसकी पैचिंग का सिलसिला जारी है, उसको कंट्रोल किया जाए, जिसकी वजह से कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। उसके साथ साथ मोबाइल आम आदमी की ज़रूरत है, स्टूडेंट की ज़रूरत है। अगर टैक्स कम किए जाएंगे आवाम भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकेगी। बहुत शुक्रिया शफकत मलाना आपका अपडेट करने के लिए। आपको बताएं, कोट अदू असिस्टेंट डायरेक्टर ज़र्रात मोहम्मद तलहा की कार्रवाई में 3800 मन से जायद गंदम बरामद। एहसानपुर से 1500 मन से जायद गंदम बरामद। 700 बैग चीनी और 500 बैग खाद बरामद। दुकानदार को भारी जुर्माना आए। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़र्रात ने गोदामों को मौका पर सील कर दिया। आपको अपडेट करते चलें, कोट अदू असिस्टेंट डायरेक्टर ज़र्रात मोहम्मद तलहा की कार्रवाई में 3800 मन से जायद गंदम बरामद। एहसानपुर से 1500 मन से जायद गंदम बरामद। 700 बैग चीनी और 500 बैग खाद बरामद। दुकानदार को भारी जुर्माना आए। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़र्रात ने गोदामों को मौका पर सील कर दिया। रेल का पहिया वक्त की पाबंदी से आ रही। बहावलपुर में ट्रेनें ताखीर का शिकार, मुसाफिर परेशान। खैबर मेल एक्सप्रेस 2 घंटे ताखीर का शिकार। मज़ीद जान लेते हैं ताहिर जोया से। मुसाफिरों का इंतजार खत्म होता दिखाई नहीं दे रहा। जो पाकिस्तान रेलवेज़ की ट्रेनें हैं वो 2 से 3 घंटे ताखीर का शिकार है। मुसलसल जो है मुसाफिर परेशानी का शिकार हैं। जो फैमिलीज़ हैं वो यहाँ बहावलपुर रेलवे स्टेशन पर बैठकर इंतजार करती रहती हैं। जो ट्रेन है वो कभी 1 घंटा लेट होती है तो वही ट्रेन 1 घंटा ऑलरेडी लेट होती है तो वो 2 घंटे तक पहुँच जाती है, जिससे काफ़ी जो है मुसाफिर उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ मुसाफिर मौजूद, उनसे बात करते हैं क्या कहते हैं। जो रेलवे इंतजामिया है उसको जो शेड्यूल के मुताबिक ट्रेनें हैं वो चलानी चाहिए कि नहीं चलानी चाहिए? मैं बिस्मिल्लाह, मैं जब से सफ़र कर रहा हूँ ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि ग्रीन लाइन टाइम पे आई है। अदरवाइज मैं 2 दिन पहले कराची गया, यहाँ पे कराची एक्सप्रेस पे वो कम से कम 4 से 5 घंटे लेट हुई। उसके अलावा जिस भी ट्रेन पे जाते हैं 3 घंटे 2 घंटे लेट होती हैं। मैं कहता हूँ कि इंतजामिया और गवर्नमेंट को खास तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि हमारी 50% से ज़्यादा आबादी इस पर सफ़र करती है ट्रेनों पर, बसों की निस्बत। तो ये हमारे इंतजामिया को चाहिए कि इसके बारे में खास सोचना चाहिए। कितनी परेशानी होती है जब ट्रेन लेट होती है, खुसूसन जब रात का टाइम होता है तब? परेशानी का तो आप अंदाजे नहीं कर सकते। किसी ने आगे कहीं जगह पे पहुंचना, किसी ने टाइम दिया, किसी ने शादी पे जा रहा है, कोई गमी पे जा रहा है। तो ट्रेन अगर 2 घंटे भी लेट होगी तो पूरा सिस्टम ही आपका सारा गड़बड़ हो जाएगा, आगे पीछे हो जाएगा। तो ये जो शेड्यूल है उसके मुताबिक होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये हर बंदे की अपनी राय। हर बंदा कहता है कि अगर टाइम आप देखें आउट कंट्रियों में कितने टाइम की पाबंदी होती है, अगर हमारी टाइम टू टाइम ट्रेन चलेगी तो बिल्कुल हर बंदा इस चीज़ से हैप्पी होगा। जी, बाहर के ममालिक में जो ट्रेनें हैं वो वक्त की पाबंदी करती हैं, लेकिन पाकिस्तान में कुछ सूरत हाल जो है वो उल्टा दिखाई देती है। यहाँ जो मुसाफिर उनका यही कहना है कि जो रेलवे इंतजामिया है उनको इस हवाले से नोटिस लेना चाहिए और ट्रेनें जो हैं वो मामूल के मुताबिक अपने टाइम पर आनी चाहिए ताकि मुसाफिरों को कम से कम परेशानी का सामना करना पड़े। जी बहुत शुक्रिया ताहिर जोया आपका हमें अपडेट करने के लिए। इंटरनेशनल करेंसी की रवा हफ्ते के दौरान IMF प्रोग्राम में ताख़ीर। सियासी सूरत-ए-हाल खराब होने से रुपए पर दबाव। डॉलर ने पहली बार इंटरबैंक में 299 रुपए की बुलंद तरीन सतह कायम की। इंटरबैंक में ओपन मार्केट की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। इंटरबैंक के साथ ओपन मार्केट में भी असरात हुए। आपको अपडेट करते चलें कि रवा हफ्ते के दौरान IMF प्रोग्राम में ताख़ीर। अब आपको बताएं, सादिकाबाद पुलिस ने अंदरूनी कच्चा कटाई चक चराग शाह में स्कूल और डिस्पेंसरी कायम कर दी। पुलिस ने स्कूल और डिस्पेंसरी अपनी मददात के तहत कायम की। पुलिस ने अमारत न होने पर शामियाने में ही स्कूल और डिस्पेंसरी कायम करके अमला तैनात कर दिया। स्कूल और डिस्पेंसरी में पुलिस का तालीमी और तिब्बी तरबियत याफ्ता अमला तैनात किया गया। पुलिस स्कूल डिस्पेंसरी मुल्जिमान से क्लियर करवाए गए इलाकों में कायम किए गए। पुलिस की जानिब से स्कूल और डिस्पेंसरी के कयाम पर कच्चा की आवाम में खुशी की लहर। अवाम ने पुलिस स्कूल में बच्चों को हसूल तालीम के दाखिल करवा दिया। सादिकाबाद में गर्मी की शिद्दत में इजाफा। गर्मी में इजाफे पर शहरियों ने ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल शुरू कर दिया। जगह जगह सजे घूटा सरदाई के स्टॉल्स पर शहरियों का रश बढ़ने लगा। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मलिक जावेद अनवर से। सूरज ने भी आग दिखाई तो सादिकाबाद के शहरी भी जो है वो गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए जो बादाम से तैयार करदा जो है वो घोटे का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, सर घोटा पीने के लिए क्या कहना चाहेंगे?
जी आज गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो हम नीमियार खां सफ़र कर रहे थे, तो गर्मी की शिद्दत महसूस हुई, तो हमने अपने आप को ठंडा करने के लिए ये घोटे का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बहुत ठंडा होता है और सेहत के लिए भी, और गर्मी का तोड़ भी है, तो ये माशाल्लाह भाई बहुत प्यारा बनाते हैं। हम ये जाते हुए रास्ते में ये पी रहे थे। जी बिल्कुल, गर्मी का तोड़ जो है वो घोटा है, जो है खूब ज़्यादा से ज़्यादा ये मज़ेदार भी होता है और गर्मी की शिद्दत को जो है ये कम भी करता है। इस वक्त जो है हमारे साथ दुकानदार भी मौजूद हैं। सर बताइएगा इसकी क्या खासियत है कि शहरी जो है इसकी ज़्यादा मांग कर रहे हैं? इसमें बादाम भी आते हैं, इसमें खसखस भी है, जीरा भी है, इलायची भी है, और ये मैदे को ठंडा करता है, ठंडक देता है, जिस्मानी ठंडक भी देता है। ये अच्छा है, ये शहरियों के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा माल बनाते हैं हम लोग, बादामों के साथ तैयार करते हैं। इसमें मगज पिस्ता भी डाला जाता है, और इसमें और क्या खुदा चीनी भी है, खसखस भी है, बादाम भी है। जी बिल्कुल, गोटा जो है बादाम, खसखस, काली मिर्च डालकर जो है वो तैयार किया जाता है। शहरी जो है वो इसकी मांग में भी जो है वो इजाफा हो रहा है। शहरी का कहना कि दीगर जो है वो गर्मी की शिद्दत को जो है वो कम किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया मलिक जावेद अनवर आपका हमें अपडेट करने के लिए। डीपीओ मुजफ्फरगढ़ रजा सैयद हसनैन हैदर की सहाफ़ियों के वफ़द से तारीफी मीटिंग। सदर प्रेस क्लब AB मुजाहिद और दीगर सहाफ़ियों ने डीपीओ को शहर के मसाइल से आगाह किया। मुलाकात में मिलकर मसाइल की निशानदही और हल पर इत्तफाक किया। डीपीओ का कमिश्नर खालिद परवेज के हमरा मदर एंड चाइल्ड अस्पताल का दौरा। इंतजामी अफसरान ने गैर मुल्की इंजीनियर्स और स्टाफ की सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर के प्रोजेक्ट पर काम करने वाले गैर मुल्की स्टाफ के साथ मीटिंग। इंचार्ज सिक्योरिटी ऑफिसर मलिक इस्माइल अहमद ने अफसरान को सिक्योरिटी इक़दाम के बारे में ब्रीफिंग दी। डीजी खान में शहरियों की दरीना मसाइल पर पेशरफ जारी। डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत आसान रसाई खुली कचहरी का इनेकाद। डीसी ने खुली कचहरी में आए लोगों के मसाइल सुने, अहकामात जारी किए। अहकामात पर अमल न करने वाले अफसरान की रिपोर्ट देने की हिदायत। असिस्टेंट कमिश्नर हेडक्वार्टर महमूद मुश्ताक भी खुली कचहरी में मौजूद थे। अब आपको बताएं, रहीम यार खान में पुलिस के तहफ़्फ़ुज़ी मरकज़ ने काम शुरू कर दिया। तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में बच्चों, ख़वातीन और ख्वाजा सराओं की मदद की जाएगी। पूरे पंजाब की तरह रहीम यार खान में भी तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ कायम कर दिया गया। मज़ीद जानते हैं आसिम सदीक से। जी रहीम यार खान पुलिस ने ट्रांसजेंडर बच्चों और ख़वातीन की मदद के लिए तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ इस्टेब्लिश कर दिया है। ASP दानिया राना जो इसकी फोकल पर्सन है हमारे साथ मौजूद हैं। ASP साहब, कैसे इसके ख़वातीन, बच्चे और ट्रांसजेंडर यहाँ पर आ सकते हैं, किस तरह से मदद की जा सकती है, क्या क्या मदद हासिल कर सकते हैं? तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ है ये पूरे इस्टेब्लिश किए गए पंजाब में। स्टार्ट हुई रावलपिंडी से, अब रहीम यार खान में भी तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ का आगाज़ कर दिया गया है। तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ का मकसद यह है कि उन बेसहारा ख़वातीन, ट्रांसजेंडर्स हैं, होमलेस बच्चे हैं, रनअवे ब्राइड्स हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ देना, प्रोटेक्शन देना, उनको ओनरशिप देना है। तो इस फोरम के तहत हमने अब काफ़ी हद तक 84 दरख्वास्तें जिन पे हमने काम भी किया है और इस तरह से अच्छा काम जारी है। तो क्या क्या कौन कौन से कैसे आ सकते हैं, क्या क्या यहाँ पर एक छत के नीचे उनको सहूलत मिल सकती है? उनको छत के नीचे ये सहूलत मिल सकती है कि जो उनकी कानूनी कार्रवाई होगी उस पर फ़ौरन अमल दरामद किया जाएगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो आम कंप्लेनेंट को थोड़ा टाइम लगता है, बट क्योंकि ये ऐसे हैं वनरेबल, ये हैं वो जिनको ओनरशिप और प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, तो इनकी कंप्लेंट्स फ़ौरन ही ऑन द फर्स्ट प्रायोरिटी हम कोशिश करेंगे सॉल्व करें। बिल्कुल, फर्स्ट प्रायोरिटी के तौर पर इनकी जो मुश्किलात हैं उनको सॉल्व किया जाएगा। इसके अलावा तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ के तहत उनकी सेहत और तालीम के हवाले से भी यहाँ पर उनको सहूलत दी जाएगी। बहुत शुक्रिया आसिम सदीक आपका हमें अपडेट करने के लिए। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं तालीम बोर्ड की जानिब से नाहम जमात के इम्तहानात की नई तारीख जारी। नाहम जमात के मुलतवी होने वाले इम्तहानात का आगाज 15 मई से होगा। मजीद बता रही है मुल्तान से सुहेरा तारिक। मुल्तान तालीमी बोर्ड की जानिब से नाहम जमात के मुलतवी होने वाले इम्तहानात बारे नई डेट का ऐलान जो है वो कर दिया गया है। पंजाब कमेटी ऑफ बोर्ड ऑफ चेयरमैन की जानिब से जो इजलास हुआ उसमें ये फैसला किया गया कि इम्तहानात जो कि
10, 11 और 12 मई को मुल्की हालात के पेश नज़र मुलतवी हो गए थे, उनका अब आगाज़ किया जा रहा है और नई डेट के मुताबिक 15 मई से नहम जमात के मुलतवी होने वाले इम्तिहानात का आगाज़ होगा। 15 मई को तर्जुमातुल कुरान का पेपर जो है वो नहम जमात के स्टूडेंट देंगे, जबकि 17 मई को केमिस्ट्री का पेपर, जबकि 18 मई को जो है वो इस्लामियात का पेपर होगा। 1.5 लाख से ज़ायद बच्चे जो हैं वो नहम जमात के इम्तिहानात में शरीक होंगे। तलबा तालिबात को हिदायत जारी की गई हैं कि वो अपने इम्तिहानात की तैयारी जो है वो भरपूर रखें और जो नया शेड्यूल है उसके मुताबिक ही इम्तिहानात का आगाज़ होगा मुकर्रर करदा इम्तिहानी मराकज़ पर। जी बहुत शुक्रिया सुहेना तारिक आपका हमें अपडेट करने के लिए।